मानते तो 20 अरब डॉलर का जो खसारा पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी वो खसारा उसको पूरा करना मईशत में वो सकत नहीं थी। हमने मदद ली, चीन से मदद ली, सऊदी अरब से मदद ली, अरब इमारात हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की, लेकिन उसके बावजूद हमें IMF के पास जाना पड़ा, मुश्किल फैसले किए। हमें एहसास है कि इस वक्त लोगों की जो माली मुश्किलात हैं, महंगाई का हमें पूरा एहसास है। हम उससे ना गाफिल हैं ना उससे लाताल्लुक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इक़दामात लिए हैं, ले रहे हैं, जिससे पिछले 2 सालों में इस्तेकाम की कोशिश की गई, माशी इस्तेकाम की, स्टेबिलिटी की। अल्लाह के फजल करम से स्टेबिलिटी आई और फिर अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। और आज वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट अपना सर्वे जारी किया है वो कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत 5.37% पर दोबारा ग्रो कर रही है। मुस्लिम लीग नून का जो तुर्रा इम्तियाज था वो ये था कि हमारे दौर में मईशत ने 5% से ग्रो किया। हमने कोविड के हालात में जहां पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ी है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहां आमदोरफ्त मुअत्तल रही है, कारोबार बंद रहे हैं, आपका पता है कि एयर ट्रेवल बंद रहा, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मुतासर हुई, टूरिज्म मुतासर हुआ। 2019 में और 2020 में 73% इंटरनेशनल ट्रेवल कम हुआ, टूरिज्म का रेवेन्यू कम हुआ, सनतें बंद हुई, शादी हॉल बंद रहे, रेस्टोरेंट्स बंद रहे, तो बेरोजगारी में इजाफा हुआ। इन हालात में भी हमने 5.37% अब मईशत ने ग्रो किया है। जो हमारा डेट टू GDP रेशो था, जो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा था, अभी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उससे ज्यादा है, लेकिन उसका ट्रेंड तब्दील हो गया। जो जा चुका था 83.3% पर, वो अब कम होके 72-73% पर आ गया है। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा 2-3 सालों में हम उसको फिस्कल एक्ट के मुताबिक ढाल लें। इसी तरह आपकी जो फी कस आमदनी थी, जिससे कि आम शहरी की कुव्वत खरीद जिसका जायजा लिया जाता है, वो मुस्लिम लीग के आखिरी साल में वो थी $547 फी कस। आज वो बढ़कर हो गई है $1666 फी कस। वो बनती है, तो अगर रुपयों में करें तो 2,80,000 रुपया फी कस। अब ये एक ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, हालात मुश्किल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी अब हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा साल है ये रिकवरी का होगा, और इंशाअल्लाह जो अगला साल है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का होगा। जहां तक दहशतगर्दी का आपने सवाल उठाया, पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी कुर्बानियों से इस दहशतगर्दी का बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे आम शहरियों ने एक नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय पैदा की और हमें बहुत कामयाबी हुई। अब भी कुछ इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने इनके सामने हथियार न डाले हैं न डालेंगे। मुकाबला किया है और मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ अदम इस्तेकाम हो, जो चाहते हैं कि यहाँ इंतशार हो, उन्हें नाकामी होगी। उनके अज़ाइम जो है इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगे। तो हमें पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है अल्लाह पर, अपनी आवाम पर, अपनी अफवाज पर, कि हम दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए,
وہ उनका सियासी हक है, ज़रूर करें। उन्होंने तो एक मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह 27 फरवरी को। वो वहां से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। सर आपने एक लेटर लिखा है की अफवाहें गुर्दिश कर रही हैं, ये बात सही है, और पीपल्स पार्टी को आपने एक लेटर लिखा है, उस पर इनका कोई रिस्पांस है? जी, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि दोनों अपनी पार्टीज के हेड, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हैं और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, मैंने उनको खत लिखा है। वो खत क्या है? वो खत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए। वो क्या है? नंबर 1, हमने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। नंबर 2, उस मंशूर की बुनियाद पर हमने अवाम से रजू किया। 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब की आवाम ने हमारा साथ दिया। किस तरह दिया? 46 कौमी असम्बली की सीटें हैं जनूबी पंजाब की, उन 46 में से आज 34 मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 5 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं और 12 ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं। तो मैंडेट हमें मिल गया। उस मैंडेट के बाद हमने आगे बढ़े, और किस तरह बढ़े? 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हमने कहा कि जो इंतजामी इक़दामात आप उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। चुनांचे हमने क्या किया? नंबर 1, हमने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सफ़र का आगाज़ किया। आज मुल्तान में, बहावलपुर में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दफातर कायम हो चुके हैं। सेक्रेटरीज ने बैठना शुरू कर दिया है और डिवोल्यूशन ऑफ पार्क के कॉन्सेप्ट पर अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया है। आज मुल्तान में, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। मतीतल रोड पे आप जाके देखें, जो मुल्तान का सेक्रेटेरिएट है वो अब बुनियादों से ऊपर दिखाई दे रहा है। हमने जनूबी पंजाब का पैसा जो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाता था बजट में दिखावे के तौर पर, और दौरान साल उसको और इलाकों में मुंतकिल कर लिया जाता था, हमने उसके खिलाफ एक बंद बांधा है और फैसला किया है कि जनूबी पंजाब का जो पैसा होगा वो सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। तो हमने बजट को रिंग फेंस कर दिया है। और आप देखें कि पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा इस साल पंजाब असेंबली ने 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम पास किए, एक जनूबी पंजाब के लिए और एक शुमाली पंजाब के लिए, और उसके लिए जो 35% रकूम मुख्तस की है वो जनूबी पंजाब पर ही खर्च होंगी। अगर कोई मनसूबा नहीं चला, स्लो चल रहा है, तो पैसा जनूबी पंजाब में ही मुंतकिल होगा, कहीं और नहीं जाएगा। हमने क्या किया? जनूबी पंजाब की आबादी को देखते हुए, जो कि 32% है मुकम्मल पंजाब की आबादी का, हम 32% हिस्सा बनते हैं आबादी के लिहाज से। हमने हमारी कमेटी ने जो हाशिम जमा बख्त की सरबराही में तश्कील दी गई, अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं, वज़ीर आला को भिजवा दी हैं, काबीना को भिजवा दी हैं, और फैसला किया है कि अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। ये है अमली इक़दामात जो हमने कर दिए। अब अगली बात जो गिलानी साहब ने कही सेनेट में कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए, मैंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। किस तरह बनेगा? मैं बिल लेके आता हूँ, और मैंने खान साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन पीटीआई से, और उनकी इजाज़त से मैंने उनको ख़त लिख दिया। और वो क्या है ख़त?
उनकी क़यादत को लिखा, क्योंकि फैसला तो बिलावल ने करना है ना, गिलानी साहब तो नहीं कर सकते। उनको खत लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी। मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ को, मैंने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी। अगर वो देती है तो हम उनके साथ बैठकर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार हैं और दियानतदारी से तैयार हैं, ताकि 3.5 करोड़ जनूबी पंजाब की आवाम का दरीना मसला हल हो। और यकीन जाने, हम मुल्तान की मीडिया के सामने मैं कह रहा हूं, दियानतदारी से कह रहा हूं, आप अगर ये करते हैं आईनी तरमीम तो हम सेहरा आपके गले में डालने को भी तैयार हैं। आप सेहरा ले ले, हम इसमें कोई सियासी क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाह रहे। आप मालिक बन जाए, आप ओनरशिप ले ले इसकी। हमारा तो आइन का हिस्सा है, हमारे तो मंशूर का हिस्सा है। आप इसके हिस्सेदार बनना चाहें, अल्लाह मुबारक करे, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से तो नहीं होगा ना। अमली इक़दामात, जो अमली इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर दिए। अगले मरने के लिए हमें आपका तावन दरकार है। अब उनकी जमातें अगर ये तावन करती हैं हमें खुशी होगी। फर्ज कीजिए उनमें कोई हिचकिचाहट है या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो फिर मेरी दरख्वास्त है जनूबी पंजाब के और दीगर MNA से कि वो अपनी जमातों को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कायल करें कि इस पर सियासत न करें, इस पर मिल बैठकर एक मुस्बत तजवीज़ जो हमने पेश की है, और मेरे ख़त का मतन मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं आपको मीडिया को आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। आप मुझे दीजिए नंबर, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप मेरा ख़त पढ़ लीजिए जी, और उसका आप देख लीजिए उसका लबो लहजा क्या है और उसका मतन क्या है। उससे जाहिर होगा कि हमने आजिज़ाना तौर पर उनसे गुजारिश की है कि आइए मिल के आगे बढ़ते हैं, और इसका क्रेडिट भी हम शेयर करना चाहते हैं। कोई अपने खाते नहीं डालना चाहते, हम शेयर करना चाहते हैं। तो अब खुदा करे कि वो मुस्बत जवाब दें। मैं मुंतज़िर हूँ उनके जवाब का। कम से कम जो भी जवाब देना चाहते हैं, मैंने इन राइटिंग खत भेजा है, मैं तवक्को करता हूँ कि इन राइटिंग मुझे उनका जवाब मिलेगा और वो लोग नामजद करेंगे जो कमेटीज़ में बैठकर हमारे साथ बात आगे बढ़ाएंगे। कम से कम मैंने फैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह मैं एक बिल मुरतब करूंगा और वो बिल लेकर जाऊंगा असेंबली में, अपनी पार्टी के सामने रखूंगा, और उस बिल पर इनसे गुफ्तगू करने का हम आगाज करने का इरादा रखते हैं। सदारती निज़ाम की बात गश्त है, सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या खत्म हो गई है दिहाड़ी? वो सवाल आ गया ना, मैं जब उसका जवाब दे दिया, आप रिपीट कर रहे हैं किसी मैंने जवाब दे चुका, आपने ख्याल में सुना नहीं। अगर सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या कहेंगे? ये क्या सराइयाँ हैं, ये पतंग उड़ती रहती है, पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले। बलदियाती इंतखाबात का ऐलान हुआ है पंजाब में, अभी ऐलान नहीं हुआ। ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे और हम चाहते हैं कि हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल हों और एक फ़ाल किस्म का एक सिस्टम आए। और आप देखें कि हमारा जो सोच है उसकी सोच के बरक्स सिंध ने जो बल्दियाती कानून लेकर आए हैं, आज पूरा सिंध का आवाम, उसमें PTI नहीं, उसमें PTI है, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें अपना MQM पाकिस्तान है, उसमें GDA की जमातें हैं, वो उसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल है, वो सब ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि धरने दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एहतजाज किया जा रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। असेंबली के अंदर भी हो रहा है, असेंबली के बाद भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना बेख्तियार निज़ाम लाना चाह रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं। हमारा इरादा यही है और इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। PSL के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं, PSL शुरू हो रही है। PSL देखिए, PSL होनी चाहिए। PSL की पूरी कौम मुंतज़िर है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो शौक से देखते हैं। बदकिस्मती से कोरोना की लहर, 5वीं लहर फिर बढ़ रही है।
सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। आप हमें गाइड कर रहे हैं कि कोरोना एक लहर फिर बढ़ रही है, तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। हमारी ख्वाहिश है कि ये मैचेस हों, लेकिन अगर कोरोना की ये शरह बढ़ती चली जाए तो फिर शायद हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, रिस्ट्रिक्शन लग जाए नंबर्स पर मैचेस तो होने चाहिए। लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, साथ नहीं देती नहीं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि हम मईशत को लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। सर, अगर नून लीग सूबे के मामले में आपके साथ ताउन नहीं करती, क्या ये मामला ठप हो जाएगा या आपके पास कोई और भी प्लान है? हमारे पास देखिए, हम तो इसको लेके आगे चलेंगे। अगर वो ताउन नहीं करते तो ये उनकी सवाबदीद है। कम से कम जनूबी पंजाब की आवाम को ये बावर हो जाएगा कि कौन सी जमात और कौन सी जमात की क़यादत क्या सोच रखती है। मेरी फिर उनसे मुद्दबाना गुजारिश होगी कि वो फराख दिली का मुजाहरा करें और तंग दिली का मुजाहरा न करें। शाह साहब, सदारती निज़ाम की जो उड़ती पतंग आपने कही है, उसकी डोर किसके हाथ में देख रहे हैं और इसको आप चढ़ता देख रहे हैं या वो काटो होगा? देखिए, ये हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं और जरूरी नहीं कि हर गुब्बारा, हाँ आप आपसे बड़ा कौन हो सकता है? अच्छा सर, तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी तहरील होगी, अब जो है जनूबी पंजाब के लिए जो पहले थे वो तब्दील हो गए, तो निचली स्टाफ में भी तब्दीली होगी या पुराने कारकुनों को जो मौका दिया जाएगा इस वाले से? देखिए, चेयरमैन ने रीऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया है और उन्होंने नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, और जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है। खुसरो बख्तियार साहब ने एक अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी तश्कील दी है और इस पर वो काम कर रही हैं। वो उनका मशावरत का अमल जारी है और वही बाख्तियार है और वही फैसला करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी भाई। तब्दीली का सुना जा रहा है बार बार, इस बात में सलाह कर रहा है। कुछ हसरतें ऐसी हैं जो हसरतें रह जाती हैं, ठीक है। ये पिछले 3.5 साल से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी, इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि जब कल भी मैंने असेंबली में बात की तो मुझे बहुत से चेहरे मुरझाए हुए, मायूस दिखाई दिए। इंशाल्लाह 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। आपको हैरान कौन लग रहा है, पर सरप्राइज देंगे। लव लेटर अभी आपको तो देंगे।